हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये पेपर से संबंधित है और आपको यहीं से हिंदी साहित्य के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए आपके जो पेपर था 15 क्वेश्चन आए थे 15 मार्च 2024 को। उसी के आधार पर मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ और आने वाले जो एग्जाम होगा आपका इसी से आएंगे। देख लीजिए आप। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया था? तो श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को? श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को रूप अपने काव्य का विषय बनाया था। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो सूरदास को है, विद्यापति को है, नंददास को है, वल्लभाचार्य को है। तो हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम विद्यापति कवि को है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? तो कृष्ण चैतन्य का शिष्य रूप गोस्वामी भी था, जीव गोस्वामी भी और सनातन गोस्वामी भी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? पेपर में अधिकतर आता है रचयिता कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो ध्यान से अगर पढ़ोगे तो यहाँ से भी याद कर लोगे कि रचयिता कैसे लिखा जाता है। तो इसका कौन है? उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता रूप गोस्वामी है। तो कौन है? रूप गोस्वामी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति के रूप में किस संप्रदाय में माना जाता है? तो चैतन्य संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, वैष्णव सहजिया संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में। तो इसका आंसर होगा आपका बी, वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका आंसर हुआ हीत हरिवंश ने। किसने किया? हीत हरिवंश ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? तो गौड़ीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो इसका आंसर होगा ए, गौड़ीय संप्रदाय। देखिए, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? तो सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सूरदास की पंक्ति भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गी है। यह कथन किसका है? प्रभु दयाल मीतल का, डॉक्टर नामवर सिंह का, गणपति चंद्रगुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो सूरदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गी है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जा पर दीनानाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? जा पर दीनानाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? तो इस प्रकार पुष्टि मार्ग की भक्ति है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति इनमें से कौन सी है? तो रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थक मंजरी, रूप मंजरी।
तो इसका आंसर होगा नंददास की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति रास पंचाध्यायी है। तो कौन सी है? रास पंचाध्यायी। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नंददास ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? तो उसने रस मंजरी, अनेकार्थक मंजरी, भंवर गीत। तो इसका आंसर होगा रूप मंजरी। रूप मंजरी की ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी और मान मंजरी। तो इसका आंसर होगा बी, सिद्धांत पंचाध्यायी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? तो प्रेम बाहरा खड़ी ये भी नंददास का है, श्याम सगाई ये भी, रुक्मणी मंगल ये भी। तो इसका जो है माधवानल काम कंदला ये इसका ग्रंथ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? तो श्रीमद् भागवत पुराण है। तो कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सत्यनारायण कवि रतन ने भ्रमर गीत परंपरा के कौन सी काव्य ग्रंथ लिखा है? तो भ्रमर दूत काव्य लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल यह पद किसका है? तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल यह पद मीराबाई का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पही रोगी यह पंक्ति किस कवि की है? तो मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पाही रोगी यह पंक्ति रसखान की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान जी हैं। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, रसखान का जन्म कब हुआ था? तो रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, यह लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहू पूर को तजी डारो यह पंक्ति किस कवि की है? रसखान की है, देव कवि की है, गवाल कवि की है, नरोत्तम दास की है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहू पूर को तजी डारो। तो इसका आंसर होगा ए, रसखान की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरसागर का काव्य रूप क्या है? तो सूरसागर का काव्य रूप प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो अष्टछाप की स्थापना का श्रेय विट्ठल नाथ जी को है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका नाभादास, भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं क्योंकि पिछले जो 15 मार्च 2024 को पेपर हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। देखिए, इन मुसलमान हरिजनन में पे कोटिन हिंदू बारिये। तो इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही थी? तो यह पंक्ति उसके लिए की थी, रसखान के लिए कही थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो रसखान के दीक्षा गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे। कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? तो मीरा का अंतिम समय रणछोड़ मंदिर में व्यतीत हुआ था। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है? तो श्री भट्ट निम्बार्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, संतान काऊ कहा सीफ्री सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो यह संतन काऊ कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति कुंभन दास की है। किसकी है? कुंभन दास की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? तो इसमें सूरदास जी विठलनाथ के शिष्य नहीं थे। तो इसका आंसर होगा ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह पंक्ति किसकी है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह पंक्ति मीराबाई की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु नायिका भेद है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 15 मार्च 2024 को। देखिए, वल्लभाचार्य, तो कौन सा संप्रदाय है इसका? तो इसका वल्लभ संप्रदाय। तो ए का 2। अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु का कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय। अब देखिए, स्वामी हरिदास का कौन सा है? सखी संप्रदाय। कौन सा? सखी संप्रदाय। और स्वामी हित हरिवंश का कौन सा है? इसका है स्वामी हित हरिवंश का है राधा वल्लभ संप्रदाय। तो अब देखिए, इसका कौन सा सही होगा? तो ए का हमारा कौन सा था? 2। तो ए का 2 इसमें, और बी का हमारा कितना? 4। सॉरी, गलत। तो देखिए, इसका आंसर बी का कितना था हमारा? 4। ये होगा 4। और सी का हमारा कितना था? 1। और डी का हमारा कितना था? 3। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इन कवियों को कालक्रम के अनुसार कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन होगा? सूरदास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो नंददास है जो, तो नंददास ने किसकी रचना की थी? नंददास जी ने की थी। सूरदास, सबसे पहले सूरदास देख लीजिए जो हमारे पे आता है। तो सूरदास जो है साहित्य लहरी, सूरदास ने किसकी रचना की थी? साहित्य लहरी की। ठीक है, इसमें देख लीजिए कि सी का 2 देखिए किस में है? सी का 2। तो देखो, सी का 2 इसमें है, इस वाले में। तो ना तो इसमें, ना इसमें, ना इसमें। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। अगर आपके एक भी याद है और आपने ऑप्शन भी देख लिया, ऑप्शन में देख के भी आप ठीक कर सकते हो। तो देखो, फिर ए का हमारा कितना होगा? ए का हमारा 3। यहाँ से ऑप्शन से देख के कर सकते हो। तो ए का हमारा 3 रसमंजरी। ठीक है, ए का 3। और हरिदास किसका है? हरिदास का 4, बी का 4। और ठीक है, हरि राय, सूरदास का कौन? साहित्य लहरी, 2 हो गया। और हरि राय का कितना हो गया? 1। तो भाव प्रकाश। तो इसका आंसर मिल गया। तो इसका आंसर होगा आपका ए। याद करके जाना ये ऐसे क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, रास पंचाध्यायी इनमें से किसकी रचना है? तो रास पंचाध्यायी इनमें से नंददास की रचना है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम था गौरांग। क्या था?
गौरांग। चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम गौरांग था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ध्रुवदास का संबंध किस कृष्ण भक्ति संप्रदाय से है? तो इसका संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है। ध्रुवदास का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भक्तमाल के रचयिता का नाम है, तो इसका नाम है नाभादास। इसका आंसर क्या होगा? नाभादास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, इनमें से अष्टछाप का कवि नहीं है, तो छीत स्वामी भी है, मदन मोहन भी है, कृष्णदास भी है, तो इसका नहीं है, तो मदन मोहन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? तो मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में आती है, तो इसका आंसर होगा डी। देखिए, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? तो नगेंद्र ने सिही स्थान पर माना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव की आती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, गोकुल सबे गोपाल उपासी, गोकुल सबे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? तो यह पद सूरदास जी का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? तो ये निर्गुण उपासना का खंडन किया गया है, तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। अब देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? तो इनमें से सूरदास की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित है? सूरदास के दृष्टकूट साहित्य लहरी ग्रंथ में संकलित है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? तो ये चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? वल्लभाचार्य ने शुद्धता द्वैतवाद का दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? तो इनमें से वल्लभाचार्य के कौन से शिष्य कृष्ण भक्त कवि थे? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, कुंभन दास, तो इसका आंसर होगा कुंभन दास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 थी। अष्टमीश 8 होता है, तो कितनी थी? 8 थी, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? तो इसको गोसाई विठलनाथ ने दीक्षित किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? तो अष्टछाप के कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग काऊ जहाज किसे कहा था? तो गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज सूरदास जी को कहा था।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भक्तमाल की रचना किसने की थी? तो भक्तमाल की रचना नाभादास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए 84 वैष्णव वार्ता के रचयिता कौन थे? तो गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, सूरदास। तो गोकुलनाथ थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए ब्रज भाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि की सर्वाधिक प्रतिभाशाली विद्वान माना गया है? तो रसखान को, नंददास को, कृष्णदास को, चतुर्भुजदास को। तो इसका आंसर होगा नंददास को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? अनेकार्थ मंजरी के रचयिता नंददास जी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? तो रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि नंददास जी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए? तो युगल शतक के रचनाकार का नाम श्री भट्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो रसखान की, इसमें प्रेम वाटिका भी रसखान के, सुजान रसखान भी और दान लीला भी। तो इसका आंसर होगा केली माधुरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना गया है? तो निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है।